केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में 5 साल के लिए गांव की सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त देखा जाए तो प्रशासनिक तैयारियां और उम्मीदवार और साथ में ग्रामीणों की तैयारियां भी जोरों से चल रही है, जिसके कारण बिहार के पंचायतों में हलचल मच गई है। पंचायत चुनाव का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता की टीम बिहार के पंचायतों में जाकर वहां उम्मीदवार और ग्रामीण से बातचीत कर रही है। फिलहाल वो पंचायत लकड़ा बड़गड़ी में है, जहां पर उनसे बातचीत हो रही है चंदा रानी, जो वर्तमान मुखिया है, उनके प्रतिनिधि मनोज सिंह से। तो आइए बातचीत कर जानते हैं कि इस बार उनकी क्या नई योजना है पंचायत के विकास के लिए। आइए बातचीत कर जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में आचार संहिता लग चुका है। गांव की सरकार चुनने का वक्त आ गया है। बहुत लोगों ने अपना नामांकन भी कर दिया है और कुछ लोग बाकी हैं। बांका से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे रजौन प्रखंड के लकड़ा पंचायत में यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी मनोज सिंह जी से कुछ खास बातचीत करते हैं। केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको केलांचल न्यूज के संपादक आप हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। और दूसरी बात ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रजौन प्रखंड के ये पड़गड़ी लकड़ा पंचायत सामान्य महिला सीट है और मैं तो पूर्व मुखिया हूँ। वर्तमान मेरी मुखिया आप प्रतिनिधि हैं जी, मेरी पत्नी यहाँ की मुखिया है और दोबारा पुनः इस बार भी चंदा रानी मेरी धर्मपत्नी का नाम है, वही उम्मीदवार हैं और वही चुनाव लड़ने जा रही हैं। आपके चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? आप एक मुखिया प्रतिनिधि हैं, आपके चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? आप पिछले 5 साल से मुखिया हैं, जैसे कि आपने बताया मुखिया प्रतिनिधि हैं। इस बार आप दोबारा चुनावी मैदान में हैं। किस उद्देश्य को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? मेरा एक ही मकसद होता है, जनता का सेवा करना। लोकतंत्र में पढ़ाई समाप्त करने के बाद मैं 2001 से इस पंचायत का नेतृत्व करने के लिए और सेवा करने के भाव से मैं 2001 से इस पंचायत में अपना योगदान दे रहा हूं। 2006 से मैं मुखिया पद पर आसीन हूं। पहले मैं मुखिया था और मैं सदैव, चाहे गरीब हो अमीर हो, बिना किसी जाति पाति के भेदभाव के मैंने जनता का सेवा किया है। और इसी सेवा और विकास के बदौलत आज मैं पंचायत में पुनः जनता के बीच में खड़ा हूं कि अगर आपको सही लगे कि यही मेरा सच्चा रक्षक और नेतृत्व करता है तो मुझे अवश्य वोट। आप मुखिया हैं, मुखिया थे, वर्तमान में आपकी पत्नी हैं। उनके द्वारा क्या क्या काम किया गया है? मुझे लगता है कि बहुत काम हुआ है। अब काम बहुत, हम लोगों के बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी जितने भी योजना गरीबों के लिए चलाए गए, पंचायत के लिए चलाए गए, उस सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का हम लोगों के मुखिया ने काम किया है। उनके सहयोग में मैंने काम किया है। जैसे घर नल जल योजना, मेरे पंचायत में 13 वार्ड है और 13 वार्ड में घर नल जल का योजना का कार्य पूर्ण हो गया है। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, चाहे जेई का हो या जो वार्ड क्रियान्वयन समिति के सदस्य लोग हैं, उनके द्वारा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, जो कहीं पे किसी का कनेक्शन किसी घर में नहीं, जैसे इसी टोला में देखिएगा तो 7-8 घर में कनेक्शन नहीं हो पाया है, आपसी उन लोगों के विवाद के वजह, या सामाजिक में कुछ त्रुटियां आ जाती है कि इधर पाइप नहीं लगाओ, उधर लगाओ, उधर नहीं लगाओ, इधर लगाओ। उसके बदौलत थोड़ा सा कठिनाई आई है, लेकिन फिर भी 80% घर के लोगों को पानी, आज स्वच्छ पानी मिलने का काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दूसरा योजना जो गली नली का है, ये हम बताएंगे नहीं। आप अगर आए हैं, सौभाग्य है मेरा कि आप स्वयं सर्वे करें मेरे पंचायत का। कई कुछ वार्ड छूटे हुए हैं, लेकिन शेष वार्ड में आपको गली नली का भी कार्य। मुखिया जी, आपके द्वारा कितना सड़क बनाया गया होगा लगभग? मुझे लगता है कि अकाउंट तो ऐसे नहीं बना सकते हैं, लेकिन समझ जाइए कि सैकड़ों से ऊपर है गली नली और सड़क।
लगभग 150 पौने 200 के आसपास आपके आसपास सड़क है, गली है, नली है। सिर्फ मनरेगा योजना से 12 करोड़ का काम हुआ है ये 5 साल के दरमियान में, और एक भी लूट खसोट वाली बात नहीं है। सरजमीन पे हुई है, और गली नली का समझिए कि कम से कम एक वार्ड में मिनिमम 35 से 40 लाख रुपया जाता है। अब जोड़ लीजिए कि इधर भी कितना राशि हो गया, और ये सारे राशि। अच्छा मुखिया जी, आपके द्वारा वृद्धा पेंशन कितना दिया गया होगा? लगभग 600 लोगों को वृद्धा पेंशन, यहाँ का वृद्धा पेंशन पूर्व में भी सभी लोगों का हो चुका था, लेकिन जिन लोगों का उम्र पूर गया तो वैसे लोगों को लगभग 600 का तो पहले ही हो चुका है। इधर मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना जो आया तो इसमें सारे लोग अपने से भी ऑनलाइन करा के पेंशन का योजना स्वीकृत करवाए हैं, और मुझे लगता है कि लगभग 1000 से पार कर गया है इस वित्तीय वर्ष में। जो बहुत अच्छी बात, आपने वृद्धा पेंशन लगभग 1000 पार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना कितना दिया गया होगा आपके तरफ? 1200 परिवार को घर मिला। अब सिर्फ 600-700 घर वैसे हैं जो दलित हैं, महादलित हैं। अब चूंकि इसलिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची मात्र 162 गो दलित परिवार की सूची थी, वो सारे सूची साल भर 2 साल के दरमियान में समाप्त हो चुकी थी, और दूसरा पुनः नई सूची नहीं आई है। वो जैसे नई सूची आएगा उसके बाद उन लोगों का भी कार्य पूरा हो जाएगा। ऐसे भी हम लोगों के प्रधानमंत्री और माननीय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी बोले हैं कि 2022 तक में एक भी गरीब पक्के मकान से वंचित नहीं रहेगा। तो उस योजना के तहत में मुझे लगता है कि आने वाला वित्तीय वर्ष में या आने वाला जो पंचायत का गठन होगा, चाहे जिसके सर पे ताज हो, उनके रीजन में वो कार्य पूर्ण होगा। मुखिया जी, यहाँ पे कुछ योजना चलता है जैसे विधवा पेंशन हो गया, कबीर अंत्येष्टि हो गया, ये सब कितना किया गया होगा? लगभग विधवा पेंशन तो यहाँ लगभग 200-250 के आसपास। कबीर अंत्येष्टि में 2016-17 में जब मैं मुखिया बना तो उसी समय मात्र मुझे लगता है कि 75,000 रुपया सरकार के द्वारा 25-25 हजार करके 3 इंस्टॉलमेंट आया था। उसके बाद आज दिन तक एक भी रुपया कब्र अंत्येष्टि का पंचायत को नहीं आया। अब तो खैर नियम चेंज कर गया है कि जिनके परिवार में किसी की अगर मृत्यु होती है तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑनलाइन करें और उनके खाता में डायरेक्ट राशि जाती है। लेकिन 2016-17 के बाद से आज तक अगर किसी बीपीएल परिवार या गरीब परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो मैं उसमें प्रेजेंट होकर के और अपने राशि से उन लोगों का सहयोग करने का काम किया है। वृक्षारोपण कितना होगा, कितना यूनिट? वृक्षारोपण इस साल 6 यूनिट का प्रावधान है। गाय सेट तो मेरे यहाँ मैंने प्रत्येक वर्ष में 10 गो था करने का, लेकिन मुझे लगता है कि 50 के समथिंग है गाय सेट। मुखिया जी, आप मुखिया हैं, वर्तमान में मुखिया हैं, आपने इतना काम किया है, फिर से आप चुनावी दौर में कोई ऐसा काम जो आप नहीं कर पाए जिसका आपको अभी भी मलाल है, जो चुनाव जीतने के बाद करेंगे? जी अभी है। ये समझ जाइए कि हम लोग एक तो झारखंड के बॉर्डर पर बसा धोरैया विधानसभा की धरती है, और धोरैया विधानसभा के क्षेत्र में भी हम लोग धोरैया प्रखंड के बॉर्डर पर ये पड़घड़ी लकड़ा पंचायत बसा हुआ है, और ये वर्षों से विकास विहीन रहा है। लेकिन विगत 10-11 साल से हम लोगों के एक जनता दल यूनाइटेड के विधायक मनीष कुमार जी आए, उन्होंने इस क्षेत्र का काया पलट दिया, और पलटने के बावजूद भी कुछ ऐसे योजना रहे जो गांव घर में गली नली को करते करते हम लोग अब सारे योजनाओं को लगभग पूरा कर चुके हैं। थोड़ा थकड़ है, लेकिन अब मूल रूप से सिंचाई की व्यवस्था पे हम लोगों को ध्यान देना है। दूसरी बात कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जल बचाओ अभियान है, जल जीवन हरियाली जो अभियान है, उसके तहत में जो भी तालाब जो अतिक्रमण नहीं है, खाली पड़े हुए हैं, कुछ बांध हैं जो खाली पड़े हुए हैं, ऐसे बांधों का जीर्णोद्धार करके उस पर वृक्षारोपण काट कराना, जगह जगह पे उसमें चेक डैम, आउटलेट, इनलेट बनवा करके ताकि किसानों को पानी की सिंचाई की समुचित व्यवस्था मिल सके। और दूसरी कि
एक मेरे पंचायत में धर्म स्थल है और लकड़ा में है, माँ काली का मंदिर है और बड़ा अच्छा जगह रमणीक है। उसको मैंने सौंदर्यीकरण करने का उस मेला परिसर को काम किया था और वो आधा ही हो चुका है। और मुझे लगता है कि अगले बार अगर माँ काली का आशीर्वाद हुआ, जनता का आशीर्वाद हुआ, तो उसको मैं पर्यटक स्थल के रूप में, इस पंचायत का पर्यटक स्थल के रूप में उसको मैं देखना चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि उसको इस कदर से मैं बनाऊं ताकि इस इलाके के तमाम गरीब गुरबा लोगों को, चाहे बर्तवारी के मैटर पर, शादी विवाह के मैटर पर, या पूजा पाठ के मैटर पर, या कहीं घूमने फिरने के मैटर पर, वो एक बहुत अच्छा शानदार जगह प्रस्तुत कर सके। मुखिया जी, आपने अपना काम बताया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज यहाँ पे आपके पंचायत में गर्ल्स हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है। जी नहीं। अगर आप चुनाव जीतेंगे तो उस गर्ल्स हाई स्कूल की व्यवस्था को कैसे देखेंगे? देखिए, सबसे पहले ये बात बता दूं कि यहाँ विद्यालय मात्र हाई स्कूल नहीं था, मध्य विद्यालय भी नहीं था। यहाँ सिर्फ प्राथमिक विद्यालय 6 गो थे। और जब मैं 2006 में मुखिया बना तो यहाँ 3 और प्राथमिक विद्यालय को जुड़वाए, मैंने स्वीकृत करवाए और 3 मध्य विद्यालय को स्वीकृत करवाए। और इस साल जब माननीय मुखिया चंदा रानी जी मेरी धर्म पत्नी बनी तो इस पंचायत में एक पड़घड़ी गांव में उच्च विद्यालय की भी स्वीकृति हो चुकी है, जो अभी कार्य सुचारू रूप से चालू है। अगर इस बार चुनाव जीतेंगे तो गर्ल स्कूल के लिए भी प्रस्ताव भेज करके उसको भी स्वीकृति कराने का कार्य करूंगा। आपने बताया ये लकड़ा पंचायत, पड़गड़ी लकड़ा पंचायत जो है मतलब झारखंड के बॉर्डर पे है। यहाँ के युवा फुटबॉल खेलते हैं और या युवा खेलकूद में जाते हैं। आपके पंचायत में खेलकूद के मैदान की व्यवस्था नहीं है जी। उसके लिए आप क्या सोचें? देखिए, यहाँ पे खेलकूद के लिए भी मैदान नहीं है। कुछ जमीन है भी जो मैदान बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ के लोग किसान हैं, मजदूर हैं और जिनको जगह जमीन नहीं है खेती युक्त, और अगर प्रतिपूरण पड़ा हुआ था तो सारे गरीब गुरबा ने उस जमीन को अपना अधिकार में करके उसमें उपजाऊ जमीन कर रहा है। फील्ड के लिए वैसा जगह नहीं है, लेकिन कुछ जगह है जहाँ की बच्चे लोग यहाँ फुटबॉल और वॉलीबॉल तो नहीं खेलते हैं। मेरे पंचायत भवन के बगल में भी एक फील्ड है जहाँ पे कभी कदार वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं। और ज्यादातर आज के युवा क्रिकेट में को चॉइस करते हैं और क्रिकेट के समय समय पर प्रत्येक गांव में यहाँ मतलब क्रिकेट के खिलाड़ी भी हैं और युवा लोग खेलते भी हैं और टूर्नामेंट वगैरह भी होता है और शील्ड वगैरह भी जीत के लाते हैं। मेरे पंचायत के क्रिकेटर जो हैं, जो भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, वो बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और कई शील्ड वगैरह भी ला चुके हैं। उनके विकास के लिए भी मैंने कई बार कई टीम को जो अच्छे खेलते हैं उनको खेलने का सारी सामान भी मैंने उपलब्ध कराया। इस बार आप चुनावी दौर में हैं, आप अपने पंचायत के जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? कुछ नहीं, हम सिर्फ एक ही अपील करते हैं कि मैंने आपका सेवा किया है। मेरे दरवाजे पर अगर कोई जाए तो खाली नहीं लौट सकता है। हम रहे या नहीं रहे, कम से कम 1 गिलास पानी और बैठने का जगह अवश्य मिलेगा। और मेरे दरवाजे पर से कोई किसी काम के लिए खाली नहीं जाता है, चाहे किसी भी जाति का लोग हो। मैंने सेवा किया है, मैंने इस पंचायत के को विकास करके तस्वीर बदला है और इसी उम्मीद और भरोसे के साथ आज भी मैं जनता के बीच में जाता हूँ और जाता रहूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, सेवा करना, सेवा करते रहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मनोज सिंह है। मुखिया प्रतिनिधि या पूर्व मुखिया के लिए मनोज सिंह। ग्राम पड़गड़ी, पंचायत पड़गड़ी लकड़ा, प्रखंड रजौन, जिला बांका, बिहार। क्या नाम है बाबा आपका? नारायण प्रसाद सिंह। आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हमको पेंशन मिलता है सर, हम नौकरी में थे। अच्छा, आप नौकरी में थे। अब आप नौकरी में थे, 30-35 बरस नौकरी किए, अभी आप घर में हैं, पेंशन आपको आ रहा है। आप मुखिया जी के काम से कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। मुखिया जी का 5 काम बताइए जो आपको अच्छा लगा।
जैसे रोड गली कुछ ही बनवाए हैं, वृद्धा पेंशन वगैरह दिलवाए हैं, जैसे मकान वगैरह इंदिरा आवास का दिलवाए हैं, ये सब करवाए हैं। और क्या मतलब मुखिया जी के काम से आप संतुष्ट हैं? इस बार किनको दे रहे हैं? अब क्या बताते सर, देना तो है इन्हीं को। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? राशन कार्ड में नाम है? राशन मिलता है सही टाइम पे? मिलता है। और इंदिरा आवास पास हुआ है? हो गया ना? मुखिया जी के काम से संतुष्ट हैं आप? क्या नाम है आपका? आप क्या करते हैं? आप किसान हैं, तो आपके खेत तक पानी पहुंच रहा है? पहुंच रहा है। बोरिंग हुआ है? बोरिंग तो अपने आप प्लॉट कर। अच्छा, तो मुखिया जी के काम से कितना संतुष्ट हुए आप? बहुत संतुष्ट। इस बार क्या लग रहा है? इस बार अब क्या पब्लिक के आता हूँ, लेकिन उनके प्रतिनिधि पंचायत में बुजुर्गों का सम्मान होता है? तो होता ही है। होता ही है। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम सतीश शर्मा। आप क्या करते हैं? करते हैं मजदूरी, अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका उम्र हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलता है। इंदिरा आवास वगैरह? इंदिरा आवास अब की हो गया है। हो गया है। बढ़िया लग रहा है, मुखिया जी के काम से एकदम संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। इस बार किनको दीजिएगा? मन के बाद। अच्छा, नहीं बताइएगा। मन यही रहेगा।